ध्यान पथ के सभी प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा सब्जेक्ट है मुद्रा फॉर वेल्थ। वेल्थ यानी मनी, पैसा। ये मुद्रा लगाने से आपके पास पैसा आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर पूरे दिन भर सब लोग मुद्रा लगा के सर्जिकल टेप से लगे रहते और पैसा आ जाता। इस मुद्रा का नाम है कुबेर मुद्रा। कुबेर यानी धन, तो इस मुद्रा को वेल्थ मुद्रा, धन मुद्रा इस नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले सीखेंगे इसको करने का तरीका, विधि। जब भी आप किसी मुद्रा को करने की तैयारी करेंगे तब आपका बैक, आपका नेक, आपका हेड एक ही लाइन में रहेगा, यानी एकदम स्ट्रेट। आप फ्लोर पे कभी भी ऐसे ना बैठें। फ्लोर पे हमेशा चटाई, मैट बिछा के बैठना चाहिए। आपका पूरा ध्यान श्वास के ऊपर केंद्रित रहेगा। आप दंडासन, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, जिस आसन में आप कंफर्टेबल फील करते हैं उस आसन में आप बैठ सकते हैं। यदि आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो आप पलंग पे, सोफा पे, चेयर पे बैठकर भी इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। किसी भी मुद्रा को करने के लिए अगर आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो आपको आपके बॉडी के अंदर क्या क्या हो रहा है यह आपको महसूस होने लगता है। अदरवाइज आपका ध्यान भटकता है और सिर्फ फिंगर्स की जो एक प्रतिमा बनाई जाती है, प्रतिभा बनाई जाती है, कोई एक पैटर्न बना जाता है, वो ही रह जाता है। सबसे पहले सीखेंगे इसको करने की विधि, तरीका। अभी आप बैठ के जिस आप पोजीशन में कंफर्टेबल हैं, आप बैठे हुए हैं। हम कैसे इसको करेंगे? सबसे पहले दो फिंगर्स जो है, स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर, ये दोनों टच करवाएंगे पाम के साथ। उसके बाद जो बाकी की दो फिंगर्स बचती हैं उनको थंब के टो के साथ टच करवाएंगे। ऐसा करने मात्र से बन जाएगी कुबेर मुद्रा। इसको आप अपने घुटनों पे रख सकते हैं। आप ऐसे भी रख सकते हैं और सीधे हाथ भी रख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। इस तरह से बनाना है। अब बात करेंगे इसको कितनी देर करना चाहिए, कब करना चाहिए। जब आप इस मुद्रा को करने की कोशिश करेंगे तो जब फर्स्ट टाइम करेंगे और मुद्रा की प्रैक्टिस नहीं है तो 5 मिनट से ज्यादा इसको ना करें। इसका टाइम पीरियड 45 मिनट है। 45 मिनट से ज्यादा इसको नहीं करना है। अगर आप 45 मिनट्स एक साथ नहीं कर सकते हैं तो 15 15 15 की 3 स्लॉट्स में भी इसे कर सकते हैं, यानी 3 बार पूरे दिन में कर सकते हैं। इससे मुद्रा का अभ्यास अगर आप मेडिटेशन के टाइम में करते हैं तो इसका लाभ अधिक हो जाता है। क्योंकि अगर आपने फ्लायर के साथ टेक्स्ट पढ़ा होगा तो उसमें स्पिरिचुअल शास्त्र का वेल्थ मैनेजमेंट में क्या रोल है वो भी मैंने बताया हुआ है। तो मैं आगे चर्चा करूंगी, उसमें मेडिटेशन मेन आएगा। तो अगर मेडिटेशन के टाइम इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो वंडरफुल रिजल्ट आएंगे। इससे मुद्रा को कभी भी कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना है। आधा पौना घंटा, 1 घंटे का गैप मिनिमम रखना अनिवार्य है, नेसेसरी है। इससे मुद्रा को करने के टाइम आपका पूरा ध्यान श्वास की गति के ऊपर केंद्रित रहना चाहिए। गहरी श्वास लेनी है और गहरी श्वास ही छोड़नी है। आप थक जाते हैं तो आप अपनी जो मुद्रा की स्थिति है उसमें से नॉर्मल स्थिति में वापस आ सकते हैं और थोड़ी देर के बाद फिर से इस मुद्रा को लगाया जा सकता है। प्रैक्टिस से ये मुद्रा 45 मिनट्स तक आप आराम से ले जाएंगे। अब बात करेंगे इसके फायदे की। दोस्तों, आजकल का जो माहौल है इसमें तनाव बढ़ चुका है। डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस लेवल इतना हाई है जिसकी कोई हद नहीं।
अचानक से व्यक्ति बाहर जाता है पैसे का जुगाड़ करने, उसकी पेमेंट बाकी है और घर लौटता है 10-15 दिन, महीने के बाद, तो उसको एक नोटिस हाथ में मिलता है कि बच्चों की स्कूल की फीस भर के जाओ। 50,000, 1 लाख कहाँ से लाएगा? बिज़नेस ही नहीं है। तो स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो गया इस पीरियड के अंदर, लोगों का बीपी हाई हो गया है, जो कि पहले नहीं था, यंग जनरेशन में भी। तो लास्ट के सेशन में मैंने बताया हुआ है कि जितना हो सके अपने खर्चे कम कर दें और भजन करें ज़्यादा, भोजन कम करेंगे चलेगा। इतना ज़्यादा भोजन करने की ज़रूरत ही नहीं है जब आमदनी नहीं है तो। जो ताकत है हमारी वो मेडिटेशन और भजन से आती है और हम समझते हैं कि खाना खाने से ताकत आती है। हमारे बॉडी के अंदर अपनी जो बॉडी है उसमें वो अपने आप हीलिंग के पावर्स हैं, उसमें से ही हमारी जो खाने की कोटा है वो पूरी होती रहती है। अगर आप सुबह में 3 से 5 बजे उठते हैं तो ऊपर से ब्रह्मरंध्र से एक अमृत की धार टपकती है जो बहुत सेंसिटिव है, मेडिटेशन में उनको फील होती है और यहाँ तक की अनुभूति की गई है कि अगर आप 3 से 5 में मेडिटेशन के अंदर बैठते हो तो वो जो रस होता है उसको सोम रस बोला गया है, उसको अगर हम निगलेंगे तो सही, क्योंकि अंदर थूक बनती है, लार बनती है, तो हम उसको निगलेंगे तो नहीं, तो उसका टेस्ट आना शुरू हो जाता है और इतनी टेस्टी चीज होती है वो, कभी भी किसी को कोई भी चीज में ऐसा टेस्ट नहीं मिलता है जो सोम रस में टेस्ट होती है। इसीलिए जो भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं वो 3 बजे से 5 बजे के अंदर बैठ जाते हैं और आपको कई सारे अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन इन्हीं पीरियड्स में आपको मिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपका मन एकदम शांत होता है। तो यह मुद्रा लगाने से कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, विल पावर डेवलप होता है। आपको जो भी कार्य करने हैं, आपको जो भी डिसीजन लेने हैं, उसमें आप सक्षम बनते हैं। आपको किसी से राय लेने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। आप में कन्फ्यूज़न नहीं रहता है। आपको क्या करना है, आपको सक्सेस के लिए कहाँ पैर आपका आगे बढ़ाना है, किस स्टेप पे चलना है, वो आपको अपने आप समझ में आ जाता है। आप में जो कॉन्फिडेंस है, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा तो बट नेचुरल आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो और आप डिसीजन लेते हो कि अभी क्या करना है मुझे, अभी का मेरा क्या रोल है। तो आप में जो एक स्ट्रेस लेवल हाई होने की वजह से पीस नहीं था, शांति नहीं थी, वो शांति पनपती है और वो शांति का निर्माण होता है आपके अंदर। तो व्यक्ति जितना अंदर से शांत होता है उतना ही वो सक्सेसफुल भी रहता है। जो व्यक्ति बाहर से सिर्फ लोग बोलते हैं कि मौन रहना चाहिए, लेकिन मौन मन का चाहिए, बाहर का मौन नहीं। क्योंकि क्या होता है, फिर अगर मन शांत नहीं है तो बाहर से तो हम बुद्ध रहेंगे लेकिन अंदर युद्ध चलता रहेगा और वो किसी भी काम का नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको मन का मौन चाहिए, बाहर का मौन नहीं। बाहर के मौन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हम लोग टीचर्स हैं, हमारा काम ही है बोलना। पेशेंट आता है, जब तक उसके साथ 15 मिनट 1 घंटा हम बोलते नहीं है तब तक वो ठीक होगा ही नहीं। सबसे ज्यादा पहले ट्रीटमेंट आती है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, उसके बाद ही तो वो ठीक होता है, उसके बाद ही तो वो तैयार होता है, उसके बाद ही तो पॉजिटिव होता है। तो मन की मौन जरूरी है, बाहर की नहीं। अगर आप इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो आप शांत बनते जाएंगे, आपके विचारों में कमी आनी शुरू हो जाएगी और आप सेंट्रलाइज्ड हो जाएंगे। आप अपने सेंटर में आएंगे और सभी धर्मों का सब सार यही है कि हम जब भी अपने भीतर प्रवेश करते हैं तभी हमको खजाने मिलते हैं, बाहर नहीं मिलेंगे। लेकिन हमने क्या कर दिया है, हमने रट्टू तोतों की तरह सब रट लिया, ये तो ऐसा होता है, ये तो वो वैसा होता है, प्रैक्टिकल जीरो है हमारा। इसलिए हम हमारे पास जब हालात आते हैं तब हम डगमगाते हैं। जब हम कुबेर मुद्रा करेंगे तो हमारे डिसीजन इतने फास्ट हो जाएंगे, हम इतने शांत हो जाएंगे, जिससे काम में हाथ डालेंगे उसमें हमको सक्सेस मिलेगी। हम ये करें कि वो करें, कैरियर चुनने में तकलीफ है। मेरे पास अभी कुछ टाइम पहले एक आनापान सती करने वाला, मेडिटेशन जो होता है वो करने वाला बंदा आया। काफी टाइम से वो सेंटर में जाके भी मेडिटेशन करके आया था, लेकिन वो अपनी
इससे लाइफ में मैरिज हो गया है उसका, मैरिड लाइफ में एडजस्ट नहीं हो रहा था। अंदर क्योंकि कुछ है, बाहर कुछ है, हम ड्यूअल नेचर के हैं, हम एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो बोली जब भी मैं मेडिटेशन करता हूँ तो ये होता है, वो होता है। उसको काफी कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे। मैंने उसको एक ही चीज समझाई कि जहां आपका तन है वहां मन रखना है आपको। आपने शादी की है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि परिवार को आप टाइम दो। आप परिवार को टाइम नहीं दोगे तो क्या होगा? तो आपका मेडिटेशन में मन नहीं लगेगा, वो गिल्ट आएगी अंदर। तो जो भी आपने किया है सोच समझ के किया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अभी मुझे मतलब जानकर इतनी खुशी हुई कि लाइफ में इतना सब सुख है, इतनी हैप्पीनेस है। वो मेडिटेशन भी करता है तो उसका एकदम से ध्यान लग जाता है। उसके सारे प्रॉब्लम जो फिजिकली और मेंटली जो खत्म हो चुके हैं, खाली समझाने की, समझने की एक जो रीत होती है, एक जो तरीका होता है, वो आना चाहिए। एक ट्रैक पे हम चल रहे हैं, वो ट्रैक गलत है, तो हमको कोई राह दिखाने वाला ऐसा इंसान चाहिए जो हमारे ट्रैक को बदले, जो हमारे ट्रैक को बदले नहीं और पूरा खाली शास्त्र हमारे सामने बोल दे, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो अंदर से मौन आएगा इस मुद्रा को करने से, अंदर से विल पावर स्ट्रांग होगा अंदर से। और ये मुद्रा मैंने उसका जिक्र क्यों किया, मैंने उसको ये मुद्रा दी थी, बताया कुछ नहीं था, मैंने बोला था ये मुद्रा करो। बोले मैडम इससे क्या होगा? मैंने कहा बहुत कुछ होगा, आप मुझे 21 डेज के बाद बताना क्या क्या आपके लाइफ में मेंटल स्टेटस में चेंजेस आई, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आपको ये मुद्रा क्यों दी थी। तो ये है इस मुद्रा के सीक्रेट्स। पैसा कमाना सभी लोग चाहते हैं कि हमारे पास धन हो। इसे पृथ्वी पे ऐसा मनुष्य ढूंढना मुश्किल है कि जो इतनी मेहनत करता हो सुबह से रात तक और उसके हाथ में पैसा ना लगता हो। तो उसके जवाबदार कौन है? अभी हम इस बात पे आगे चलेंगे। इससे मुद्रा को मैंने जो भी इसके थे फायदे, वो जो मेन फायदा है जो वेल्थ से रिलेटेड वो बता दिया। इससे मुद्रा का और भी एक मेन फायदा है, साइनस के रोगियों के लिए ये रामबाण इलाज है। इससे साइनस बहुत जल्दी कंट्रोल होता है, क्योंकि साइनस यानी कफ, अंदर जो फेल्गम है, बलगम जिसको बोलते हो, वो अंदर जमा हो जाता है और इसीलिए नोज में ब्लॉकेज हो जाती है, चेस्ट में वो जमा रहता है, तो तकलीफ होती है और वो ऊपर से बाहर ड्रेन नहीं हो पाता है, इसलिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये जो हमारी फिंगर है, ये वायु मुद्रा को रिप्रेजेंट करती है और ये किसको फिंगर रिप्रेजेंट करती है? सेकंड नंबर की आकाश को। इन दोनों को अग्नि यानी थंब जो है वो अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। इन तीनों को मिलाने से कफ का रास्ता सीधा हो जाता है और अपने आप कफ बाहर निकलने लगता है। और कफ यानी क्या? कफ यानी स्मॉल फिंगर से रिलेटेड तत्व जल, दूसरा पृथ्वी। ये दोनों तत्व जो टीसीएम मास्टर्स हैं, जो पढ़ चुके हैं, उनको ये बहुत अच्छी तरह से नॉलेज में आएगा। तो इनको भी बैलेंस करने से, ये कुबेर मुद्रा लगाने से सारे एलिमेंट्स बैलेंस में हो जाते हैं। इसीलिए कफ की जो शिकायत है साइनस की, वो जल्दी ठीक होती है। और मेंटली लंग्स का किससे रिलेटेड है? सोचने से, सैडनेस से, वरीज से। तो ये सब अपने आप बैलेंस में आ जाएगा, तो लंग्स स्ट्रांग होंगे तो ये प्रॉब्लम रहेंगे ही नहीं, व्यक्ति खुश हो जाएगा, ऑटोमेटिक हैप्पीनेस आ जाएगी। देवी मुद्रा एक बार फिर बताइए ना। हेलो, ये दोनों देखिए, ये दोनों फिंगर्स नीचे पाम के साथ टच करेंगे और ये ऐसे आ गया। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ मीना जी, ये करते टाइम जो ब्रीदिंग है वो डीप ब्रीदिंग करनी है, एक्चुअल जो चल रही है नॉर्मल ब्रीदिंग उस पे फोकस करना है? नॉर्मल नॉर्मल। जी। कुबेर मुद्रा लगाने से दोस्तों आपके पास धन नहीं आने वाला है, बी श्योर। बट धन के लिए जितने भी जरूरी गुण है वो सब आपके अंदर आ जाएंगे। तो धन तो साइड बाय साइड अपने आप ही आता चला जाएगा।
ये हम इसलिए कह रहे हैं कि कहीं जो है 1 महीने के बाद आप सब लोग आए और मीना जी को कहें, मीना जी 1 महीने से मुद्रा लगा रहे हैं और धन नहीं आ रहा है। जी। सही कह रहे बट हो हाँ, भैया। उसके लिए एसेंशियल क्वालिटीज आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी, दैट इज श्योर। इन्वेस्ट इन योर कर्मा ओनली, और फर्स्ट स्टेप उसका मेडिटेशन है, उसके साथ विवेक, वैराग्य। विवेक भी बहुत जरूरी है। अगर सही और गलत का पता ही ना चले तो क्या करेंगे, वो भी बहुत जरूरी है।